अस्सलाम अलैकुम नाजरीन में सोबिया जान ये सूरत अल असर का उर्दू तर्जमा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और लुत्फ अंदोज होंगे। 56 कह दो उन्हें पुकारो जिन्हें तुम उसके सवा समझते हो, वो ना तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकेंगे और ना इसे बदलेंगे। 57 वो लोग जिन्हें ये पुकारते हैं जो उन्हें से ज़्यादा मुकर्रब हैं, वो भी अपने रब की तरफ नेकियों का ज़रिया तलाश करते हैं और उसकी मेहरबानी की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से डरते हैं। बेशक तेरे रब का अजाब डरने की चीज़ है। 58 और ऐसी कोई बस्ती नहीं जिसे हम क़यामत से पहले हलाक न करें, ऐसे सख्त अजाब न दे। ये बात किताब में लिखी हुई है। 59 और हमने इसलिए मोजिज़ात भेजने मौकूफ़ कर दिए कि पहलों ने उन्हें झुटलाया था, और हमने सुमविद को ऊँटनी का खुला हुआ मोजिज़ा दिया था, फिर भी उन्होंने इस पर जुल्म किया। और ये मोजिज़ात तो हम महज डराने के लिए भेजते हैं। 60 और जब हमने तुमसे कह दिया कि तेरे रब ने सबको काबू में कर रखा है, और वो ख्वाब जो हमने तुम्हें दिखाया और वो खबीस दरख्त जिसका जिक्र कुरान में है, उन सब को उन लोगों नूगुना के लिए फितना बना दिया और हम तो उन्हें डराते हैं, सो इससे उनकी शरारत और भी बढ़ती जाती है। 61 और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सिवाय इब्लीस के सब सजदा में गिर पड़े। कहा किया मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी बनाया है। 62 कहा भला देख तो ये शख्स जिसे तूने मुझसे बढ़ाया, उग्र तो मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे, तो मैं भी सिवाय चंद लोगों के इसकी नस्ल को काबू में करके रहूंगा। 63 फरमाया जा फिर इनमें से जो कोई तेरे साथ हुआ तो जहन्नम तुम सब की पूरी सजा है। 64 इनमें से जिसे तो अपनी आवाज़ सुनाकर बहका सकता है बहका ले, और उन पर अपने सवार और प्यादे भी चढ़ा दे, और आन के माल और औलाद में भी शरीक हो जा और उनसे वादे कर, और शैतान के वादे भी महज फरेब ही तो हैं। 65 बेशक मेरे बंदों पर तेरा गलबा नहीं होगा और तेरा रब काफ़ी कारसाज है। 66 तुम्हारा रब वो है जो तुम्हारे लिए दरिया में कश्तियाँ चलाता है ताकि तुम इसका फजल तलाश करो, बेशक वही तुम पर बड़ा मेहरबान है। 67 और जब तुम पर दरिया में कोई मुसीबत आती है तो भूल जाते हो जिन्हें अलीले के सवा पुकारते थे, फिर जब वो तुम्हें खुश्की की तरफ बचा लाता है तो तुम इससे मुंह मोड़ लेते हो, और इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। 68 फिर किया तुम इस बात से निडर हो गए कि वो तुम्हें खुश्की की तरफ लाकर ज़मीन में धंसा दे और तुम पर पत्थर बरसाने वाली आंधी भेज दे, फिर तुम किसी को अपना मददगार ना पाओ। 69 तुम इस बात से बिल्कुल निडर हो गए हो कि वो दोबारा तुम्हें फिर दरिया में लूटा लाए, फिर तुम पर हुआ का सख्त तूफान भेज दे, फिर तुम्हारी नाशुक्री से तुम्हें गर्क कर दे, फिर अपनी तरफ से हम पर कोई बाज पर्स करने वाला भी ना पाओ। 70 और हमने आदम की औलाद को इज्जत दी है और खुश्की और दरिया में इसे सवार किया, और हमने उन्हें सुथरी चीज़ों नूगुना से रिस्क दिया और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर उन्हें फजीलत अता की। 71 जिस दिन हम हर फिरका को उनके सरदारों के साथ बुलाएंगे, सो जिसे इसका अमालनामा अलिफ सके दाहिने हाथ में दिया गया, सो वो लोग अपना अमालनामा पढ़ेंगे और वो तागे के बराबर जुल्म नहीं किए जाएंगे। 72 और जो कोई इस जहान में अंधा रहा तो वो आखिरत में भी अंधा होगा और रास्ता से बहुत दूर हटा हुआ। 73 और बेशक वो करीब थे कि तुझे इस चीज़ से बहका दें जो हमने तुझ पर बजरिया वही भेजी है, ताकि तो उसके सवा हम पर बोहतान बांधने लगे और फिर तुझे अपना दोस्त बना ले। 74 और अगर हम तुझे साबित कदम ना रखते तो कुछ थोड़ा सा उनकी तरफ झुकने के करीब था। 75 इस वक्त हम तुझे ज़िंदगी में और मौत के बाद दोहरा अजाब चखाते, फिर तो अपने वास्ते हमारे मुकाबले में कोई मददगार ना पाता। 76 और वो तो तुझे इस ज़मीन से धकेल देने को थे ताकि तुझे इससे निकाल दें, फिर वो भी तेरे बाद बहुत ही कम टेरती। 77 तुमसे पहले जितने रसूल हमने भेजे हैं उनका यही दस्तूर रहा है, और हमारे दस्तूर में तुम तब्दीली नहीं पाओगे। 78 आफ़ताब के ढलने से रात के अंधेरे तक नमाज पढ़ा करो, और सुबह की नमाज भी, बेशक सुबह की नमाज में मजमा होता है। 79 और किसी वक्त रात में तहज्जुद पढ़ा करो जो तेरे लिए ज़ायद चीज़ है, करीब है कि तेरा रब मकाम महमूद में पहुँचा दे। 80 और कहे मेरे रब मुझे खूबी के साथ पहुँचा दे और मुझे खूबी के साथ निकाल ले, और मेरे लिए अपनी तरफ से गलबा दे जिसके साथ नुसरत हो। 81 और कह दो कि हक़ आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। 82 और हम कुरान में ऐसी चीज़ें नाजिल करते हैं कि वो ईमानदारों के हक़ में शिफा और रहमत हैं, और जालिमों को इससे और ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। 83 और जब हम इंसान पर इनाम करते हैं तो मुँह फेर लेता है और पहलू तिही करता है, और जब इसे कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो ना उम्मीद हो जाता है।
84 कह दो कि हर शख्स अपने तरीक़ा पर काम करता है, फिर तुम्हारा रब खूब जानता है कि सबसे ज़्यादा ठीक राह पर कौन है। 85 और ये लोग तुझे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं, कह दो रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बहुत ही थोड़ा है। 86 और अगर हम चाहें तो जो कुछ हमने तेरी तरफ वही की है इसे उठा लें, फिर तुझे इसके लिए हमारे मुकाबला में कोई हिमायती ना मिले। 87 मगर ये सिर्फ तेरे रब की रहमत है, बेशक तुझ पर उसकी बड़ी इनायत है। 88 कह दो अगर सब आदमी और सब जिन मिलकर भी ऐसा कुरान लाना चाहिए तो ऐसा नहीं ला सकते, अगरचे उनमें से हर एक दूसरे का मददगार क्यों ना हो। 89 और हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर एक किस्म की मिसाल भी खोल कर बयान कर दी है, फिर भी अक्सर लोग इनकार किए बगैर ना रहे। 90 और कहा हम तुम्हें हरगिज ना मानेंगे यहाँ तक कि तो हमारे लिए ज़मीन में से कोई चश्मा जारी कर दे। 91 तेरे लिए खजूर और अंगूर का कोई बाग हो, फिर तो इस बाग में बहुत सी नहरें जारी कर दे। 92 जैसा तो ख्याल करता है हम पर कोई आसमान का टुकड़ा गिरू दे, तो अलिले और फरिश्तों को रूबरू ले आ। 93 तेरे पास कोई सोने का घर हो या तो आसमान पर चढ़ जाए और हम तो तेरे चढ़ने का भी यकीन नहीं करेंगे यहाँ तक कि तो हमारे पास ऐसी किताब लाए जिसे हम भी पढ़ सकें। कह दो मेरा रब पाक है, मैं तो फ़कत एक भेजा हुआ इंसान हूँ। 94 और लोगों को ईमान लाने से जबकि उनके पास हिदायत आ गई, सिर्फ इसी चीज़ ने रोका है कि कहने लगे क्या अल्लाह ने आदमी को रसूल बनाकर भेजा है। 95 कह दो अगर ज़मीन में फरिश्ते इत्मीनान से चलते फिरते होते तो हम आसमान से उन पर फरिश्ता ही रसूल बनाकर भेजते। 96 कह दो कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफ़ी है, बेशक वो अपने बुंदों से खबरदार देखने वाला है। 97 और जिसे अल्लाह राह दिखा दे वही राह पाने वाला है, और जिसे गुमराह कर दे फिर तो उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त नहीं पाएगा। और हमने उन्हें क़यामत के दिन मुंहों के बिल अंधे गूंगे बहरे करके उठाएंगे, उनका ठिकाना दोज़ख है, जब बुझने लगेगी तो उन पर और भड़का देंगे। 98 ये उनकी सज़ा इसलिए है कि उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया और कहा कि किया जब हम हड्डियां और चूरा हो जाएंगे तो फिर नए बढ़िए सिरे से बनाकर उठाए जाएंगे। 99 क्या उन्होंने नहीं देखा जिस अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बनाया है वो उन जैसे ऊपर भी बना सकता है, और उसने उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है जिसमें कोई शक नहीं, इस पर भी जालिम इनकार किए बगैर ना रहे। 100 कह दो अगर मेरे रब की रहमत के ख़जाने तुम्हारे हाथ में होते तो तुम उन्हें खर्च हो जाने के डर से बंद ही कर रखते, और इंसान बड़ा तंगदिल है। 101 और अलबत्ता तहकीक हमने मूसा को 9 खुली निशानियां दी थीं, फिर भी बनी इसराइल से भी पूछ लो। जब मूसा उनके पास आए तो फिरौन ने इसे कहा, है मूसा मैं तो तुझे जादू किया हुआ ख्याल करता हूँ। 102 कहा ये तो तुझे मालूम है कि ये आसमानों और ज़मीन के मालिक ही ने लोगों को सूझाने के लिए नाजिल की हैं, और बेशक मैं तुझे ये फिरौन हलाक किया हुआ ख्याल करता हूँ। 103 फिर उसने इरादा किया कि उन्हें इस ज़मीन से निकाल दे, तब हमने इसे और उसके सब साथियों को गर्क कर दिया। 104 और उसके बाद हमने बनी इसराइल से कहा कि तुम इस ज़मीन में आबाद रहो, फिर जब आखिरत का वदा आएगा हम तुम्हें समेट कर ले आएंगे। 105 और हमने इस कुरान को सच्चाई से नाजिल किया और वो सच्चाई से ही नाजिल हुआ, और हमने तुझे सिर्फ खुशी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। 106 और हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि तो मोहलत के साथ इसे लोगों को पढ़कर सुनाए, और हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता उतारा है। 107 कह दो तुम उसे मानो या ना मानो, बेशक वो लोग जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया है जब उन पर पढ़ा जाता है तो थोड़ियों पर सजदा में गिरते हैं। 108 और कहते हैं हमारा रब पाक है, बेशक हमारे रब का वदा होकर रहेगा। 109 और थोड़ियों पर रोते हुए गिरते हैं और उनमें आजिज़ी ज्यादा कर देता है। 110 कह दो अल्लाह कहकर आरे हमन कहकर पुकारो, जिस नाम से पुकारो सब इसी के उम्दा नाम हैं, और अपनी नमाज में ना चला कर पढ़ और ना बिल्कुल ही आहिस्ता पढ़, और उसके दरमियान रास्ता इख्तियार कर। 111 और कह दो सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसकी ना कोई औलाद है और ना कोई इसका सल्तनत में शरीक है, और ना कोई कमज़ोरी की वजह से इसका मददगार है, और उसकी बढ़ाई बयान करती रहो। अल-अमल टप चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।